भारत का वो किसान हूँ जो आपकी डिबेट जो पूरे देश में दिखाई जाती है और डिबेट को सुनते हैं और आपकी डिबेट में मुद्दे पर सवाल करता हूं। मुद्दे पर सवाल। अभी चुनाव आया है, चुनाव में हर पार्टी जो है ना, जो डिबेट हो रही है, किसान के ऊपर कोई डिबेट नहीं है, किसान की कोई बात नहीं है। जब किसान के दर्द को नहीं समझोगे आप, इतनी बहस जो हो रही है इसमें एक बार भी मेरे देश के गरीब किसान का कहीं भी कोई पॉइंट उभर के नहीं आया। आप राजनीति पर लड़ते हो तो देश का जो अन्नदाता है उस पर भी कोई दो शब्द कह के उसके भी बहुत सही सवाल। भाटी जी मुझे एक बात वो कह रहे हैं कि किसान का मुद्दा नहीं उठते। किसानों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 25,000 करोड़, अभी आप बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। बैठ जाइए। 25,000 करोड़ बजट हुआ करता था, आज 1,25,000 करोड़ बजट है। जो 3 लाख करोड़ एमएसपी देते थे, आज 11 लाख करोड़ केवल धान और चावल के लिए, केवल धान और गेहूं के लिए दिया जाता है। सुनिए, और अनशन करके एजिटेशन करके किसानों का बिल वापस करवाया। प्रधानमंत्री राजीव जी ऐसे ही करना था तो पहले ही बताते पहले वो अपनी बात कर लें, आपको समय देंगे। शहजाद जी, अजय वर्मा जी, डिसिप्लिन जो आपने सीखा नहीं 60 साल की सत्ता में, जब आता है आपको लगता है किसानों पे मैं एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, आपने सवाल पूछा, पहले जवाब तो सुन ले। जवाब दीजिए। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, 2014 तक लागू क्यों नहीं हुई? और जब लागू हुई तो स्वामीनाथन जी ने प्रेज भी किया मोदी जी को, और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का भी काम हमने किया। चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न देने का काम किया हमने। एग्रीकल्चर बजट बढ़ाया, और आज जिस प्रकार से एमएसपी हमने सब जगह बढ़ाया, 1200 किसानों की आत्महत्या कर्नाटका में हुई, एक शब्द नहीं बोलेंगे। पंजाब में आज पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ाया, एक शब्द नहीं बोलेंगे। कर्नाटका में डीजल का भाव बढ़ाया, एक शब्द नहीं बोलेंगे। उससे किसान जो आंदोलन कर रहे थे उनको खालिस्तानी किसने बोला? एक सेकंड, इन्होंने बोला। उनको नक्सली किसने बोला? इन्होंने बोला। 800 किसान इन्होंने मारे। फिर प्रधानमंत्री आकर के हाथ जोड़ के माफी मांगते, बिल वापस लेते हैं। किसानों को बलात्कारी कह दिया। सवाल ये है, बताइए कितनी शर्मनाक सवाल ये है, हर चीज आप लोग तो जीत चुके हैं, लेकिन बैठे अब भी विपक्ष में है। चक्कर क्या है, मर्ज क्या है भाई? आप तो ऐसे तीनों काले कानून की बात है ना। एक सेकंड, केरल में एपीएमसी लागू नहीं होता, कब कराओगे? हिंदुस्तान क्यों? केरल किस बात का हिस्सा है? कहते हैं हिंदुस्तान की बात करिए। केरल हिंदुस्तान में नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं है। सवाल ये है, बलात्कारी बता दिया। कंगना रनौत पर उनको जो बीजेपी से झाड़ पड़नी थी, पड़ चुकी है। उससे नहीं होना, वहां पहले रैपट मार दो किसी के गाल पे, अभी सॉरी बोल दो। मुझे लगता है कि अजय वर्मा जी झूठ बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये बंद कर दीजिए। कंगना रनौत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वहां पर लाशें थी, क्या उस दलित को नहीं मारा गया था सिंघू बॉर्डर पर? क्या किसान आर्मी के कैंप में क्या बलात्कार नहीं हुआ था? सभी किसानों को बलात्कार नहीं किया। और देखिए चिल्लाते हैं ना, आपके पास जवाब नहीं होता। बीजेपी ने खंडन कर दिया, ज्यादा बड़ा बीजेपी से खंडन कर दिया। तथ्य तर्क नहीं है, ये किसी भी बात बोले। अरे बीजेपी खंडन करे, बलात्कारी कहने वाले आप भी किसान विरोधी पत्रकार, आप किसान विरोधी पत्रकार हैं। इसका मतलब आपकी सोच भी किसान हत्यारे और बलात्कार है। हत्यारे आपके कहने से सत्य नहीं बदल जाता। आपके कहने से आप जैसे पत्रकार इस देश की समरसता को खत्म कर रहे हैं, सोशल फैब्रिक खत्म कर रहे हैं। वर्मा जी, मैं आपको कह रही हूं कि आपसे ऊंचा बोलना मुझे भी आता है, और मैं कोई भी इस तरह से मैं आपको जवाब देने का भी एक तरीका होता है, लेकिन सवाल ये है, अंकिता भंडारी उनके सवाल ये, और मैं आपसे पूछती हूँ, मैं अजय वर्मा जी, अगर आपको ये डिबेट खुद ही करनी है, मैं एक स्टैंड लगाती हूँ और हम लोग चलते हैं, आप अकेले खड़े होकर भाषण दीजिए। लेकिन कंगना पे एक शब्द बोल दूं, एक शब्द, क्योंकि जरूरी है। कंगना ने जो बोला उसकी बातों को इंटरप्रेट किया गया, हमने बोला कि हम इससे अलग है। कंगना के बारे में पर एक मंत्री ने कहा कि इसका मेकअप उतरेगा तो ये है या इसकी मां है, नहीं समझ में आएगा। अब मुझे बताइए कि मंडी में, एक सेकेंड, महिलाएं यहां पे बैठी हैं, कंगना का मेकअप उतरेगा तो पता नहीं चलेगा कि ये कंगना है या उसकी मां है। ये कांग्रेस के मंत्री ने किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाले, अब बताइए कि उन्होंने एक कार्रवाई नहीं की, उन्होंने बोला सही बोला कंगना पे। और ये भी कहा
गया मंडी में आजकल भाव क्या चल रहा है, ये कंगना रनौत के बारे में कहा गया। और ये बात करते हैं महिला रक्षा की। एक मिनट अजय वर्मा, सवाल आपसे है कि इस तरह की भद्दी भारत की महिला है, इसलिए कठुआ महिला नहीं है इस देश की। अजय जी, कर्नाटक की महिला प्रिंसिपल लेवल इस स्टूडियो में ना मोदी के हाथ मजबूत इस स्टूडियो में मेरा डिसिप्लिन चलता है। 3000 वीडियो में अजय वर्मा जी इस स्टूडियो में नहीं, माफ कीजिए, अगर पब्लिक का शो है तो पब्लिक सवाल पूछेगी और बीच में कोई नहीं बोलेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि पब्लिक के सामने बोले। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से किस लिए निकली? 8 लोगों ने उसके साथ अभद्र टिप्पणी की, अभद्र व्यवहार किया, सस्पेंड हुए और वापस आ गए। उसके बाद राधिका खेड़ा निकल गई, उसके बाद अंकिता दत्ता, कांग्रेस की बीवी श्रीनिवास पर आरोप लगाया था। अभी केरल में मैं कह रही हूं कलकत्ता पर इस देश में आक्रोश इतना था, एक ट्वीट आया और कलकत्ता की बात कठुआ से जोड़कर ट्वीट आया राहुल गांधी का, और किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। क्या ये इस देश के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, इस देश के पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से चल रहे हैं? मैं ये सवाल पूछती हूं आपसे। मेरा सवाल है, ये हमारे भाई हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आप मेरी तरफ बात कर रहे हैं ना। ये पूरी दिल्ली में देखा है कि बीजेपी कितना महिला को सम्मान करती है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है दिल्ली में कि बीजेपी क्या महिला को सम्मान करती है। मैं बात करता हूं जो अभी हमारे भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो ये जाति और धर्म की जो राजनीति हो रही है, मैं जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से एक जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर टारगेट किया जा रहा है। मैंने एक सोशल मीडिया पे सुना माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कि एक घटना हो जाती है, उस घटना पे सदन में माननीय मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, एक जाति को लेकर टिप्पणी करते हैं कि ये लोग यादव हैं या ये लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। क्या भाषा है ये मुख्यमंत्री? चलिए जवाब सुनेंगे। आप जवाब सुनेंगे ना? जवाब सुनिए। हाँ, जवाब सुनने नहीं, पहले जवाब सुन। 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ेंगे। शुरुआत की थी अखिलेश यादव ने, और कोर्ट ने कहा था कि आज आपने आतंकी छोड़े तो कल पद्मश्री देंगे। तब आपकी जुबान पे नहीं आया। आप जाति नहीं, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, क्यों मुस्लिम होगा तो आतंकी छोड़ देंगे आप? नहीं, मुस्लिम होगा तो आतंकी छोड़ देंगे आप। और सुनिए भाई साहब, आप सुन रहे हैं ना? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो आतंकवाद मानते हैं आप? मानते ना? नहीं मानते। मतलब देखिए, हिंदू आतंकवाद होता है, पर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो आतंकवाद नहीं है। और यही